जो कोई भी उत्तरी भारत में रहता है वह जागरूक है और उसने अपने जीवन में कम से कम एक बार भांग यात्रा का अनुभव किया है। आध्यात्मिक जागरण के लिए विभिन्न रूपों में भांग का सेवन हजारों वर्षों से भारत में किया जाता है। यहाँ तक कि प्राचीन अथर्ववेद 1200 से 1500 ईसा पूर्व में भी दर्ज किया गया है, जहाँ भांग को पृथ्वी के 5 सबसे पवित्र पौधों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। भांग पेय काफी लोकप्रिय है। भांग पेय की लोकप्रियता इस तथ्य से आती है कि इसमें दिव्य अनुमोदन है, जो विशेष रूप से उच्च जाति के हिंदुओं के लिए उपयोगी था, जो शराब या किसी अन्य नशे का सेवन नहीं कर सकते थे। ग्रह पर भांग की पहली उपस्थिति के बारे में कई लोक कथाएं हैं, जिनमें से अधिकांश महासागर के मंथन की प्रसिद्ध कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थायी मूल मिथकों में से एक, कुछ आधार राहत पर भी चित्रित कंबोडिया के अंगरकोट वाट में, जब हिंदू देवताओं ने अमृत मंथन प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांडीय सागर का मंथन किया। कहानी का एक संस्करण बताता है कि मारिजुआना के पौधे बढ़ते चले गए जहां कहीं भी इस अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। एक अन्य संस्करण में जब शिव को समुद्र मंथन से निकला विष पीने के लिए बुलाया गया तो उनका गला नीला अर्थात नीलकंठ हो गया और जलते हुए विष की पीड़ा बहुत अधिक थी। उनकी पत्नी देवी पार्वती ने कुछ भांग का मंथन किया और फिर उन्हें दर्द से राहत मिली। भांग के आसपास की बहुत सी औषधीय विद्या ऐसी कहानियों से आती है, जहां भगवान शिव पौधे का उपयोग कर बीमारी को ठीक करते हैं। भांग को पारंपरिक रूप से शिव पूजा से जोड़ा गया है। यही वजह है कि उन्हें अक्सर भांग का भगवान कहा जाता है। हालांकि भगवान शिव सबसे पहले और हिंदू पौराणिक कथाओं में सभी निर्माण और विनाश के देवता के रूप में याद किए जाते हैं, जो सभी द्वारा खारिज चीजें जैसे लाश, नशा, धतूरा जिसे शैतान का घोंगा भी कहते हैं, के विशेष रूप से शौकीन है। समाज द्वारा अस्वीकार कर देने के बाद यह वरीयता भांग के प्रति उनके प्रेम को बढ़ाती है। उनके व्यक्तित्व का विनाश पहलू भी आध्यात्मिक दुनिया तक फैला हुआ है। वह अज्ञानता और भ्रम का नाश करने वाले हैं और यह विशेष लक्षण भांग के उपयोग से बढ़ा है। ड्रग को अंतर मन से भागने के रूप में उपयोग करने के विपरीत लगभग वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव ने किस तरह से इसका उपयोग अंदर की ओर किया और अपनी इंद्रियों की परम निपुणता हासिल की। लेकिन वे बार बार चेतावनी भी देते हैं कि वे इसे उपयोग करने में सक्षम हैं, इसलिए मात्र नश्वर को भी इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए। तपस्वियों में नागा बाबा, अघोरी जैसा कि वे जानते हैं, भांग का नियमित रूप से उपयोग करते हैं, क्योंकि वे अपने चुने हुए भगवान शिव के चरणों में चलकर मोक्ष के मार्ग की नकल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि वे अपने चेहरे पर राख डालते हैं और एक समय में उच्च हिमालय में दूर दराज की गुफाओं में एक समय के लिए ध्यान लगाते हैं और केवल महाकुंभ मेले में आने के लिए अपना एकांत छोड़ते हैं, जो 12 वर्षों में एक बार होता है। स्वास्थ्य और सफलता के लिए भांग पीने के लाभों के आसपास की पौराणिक कथाएं हजारों वर्षों में बढ़ी हैं। वैदिक ग्रंथों में भांग विभिन्न चिकित्सा स्थितियों के लिए एक इलाज है। मिर्गी से लेकर अवसाद तक हाल ही के वर्षों में THC तेल को प्रभावी रूप से उसी के लिए वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किया गया है। विशेष रूप से उत्तर भारत में भांग को सफलता का शगुन माना जाता है। भांग के एक सपने को भविष्य की समृद्धि के संकेत के रूप में भी देखा जाता है। इन मिथकों का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वे भारत में भांग की खपत को घेरने वाली सदाबहार आभा का हिस्सा बने हुए हैं। अंततः भांग शिव के गहरे दर्शन की एक भौतिक अभिव्यक्ति है जो नष्ट नहीं की जा सकती। मैं प्रतीक्षा तिवारी मिलती हूँ अगली खबर के साथ। आप देख रहे हैं द नेशनल ओपिनियन।